फटाफट बताइए, आपका एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। बताइए, मुझे बताइए आप लोग। यस सर। ओके, अब आज हम एंट्री करने जा रहे हैं अलाउंसेस के अंदर। ठीक है, अलाउंसेस के अंदर हम एंट्री करने जाएंगे। तो अलाउंसेस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका फुल्ली टैक्सेबल, अगर आपको मैं बताऊं तो अलाउंसेस का 3 पार्ट होता है। एक आपका फुल्ली टैक्सेबल, मतलब वो जब जब आपको मिलेगा, मान के चलो आपका टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक आपका होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये आपको मिल भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, और एक आपका होता है पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ लिमिट दे दी गई रहेगी, उतनी लिमिट तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अलाउंसेस क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं अलाउंसेस के रूप में। बहुत सारे अलाउंसेस हो सकते हैं, जैसे आपका मान लो यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गया, आपका डेली अलाउंसेस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, फैमिली अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, देयर आर सो मेनी अलाउंसेस। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा मिला तो हमको भी चाहिए। बट लेकिन बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो एक्चुअल में हमको कुछ बेनिफिट नहीं देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपका यूनिफॉर्म अलाउंसेस, भैया मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वो ऑफिस वाले मुझे पैसे दिए कि ये पकड़ो 1000 रुपए और जाके हमारा ऑफिस में जैसा कपड़ा पहनते हैं आप वैसा कपड़ा मार्केट से खरीद कर लेकर आओ और पहन कर आओ। तो भी ऐसे मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिला, मैं कंपनी से 1000 रुपए लेकर आया, मार्केट में गया, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म है, तो मैं मार्केट में गया, ब्लैक कलर का शर्ट खरीदा, ब्लैक कलर का शर्ट मैं पहन के ऑफिस जा रहा हूँ, दैट्स इट। अब उसका मेरे को फायदा कहाँ मिला? तो जब मेरे को फायदा नहीं मिला तो उसके ऊपर मैं टैक्स क्यों दूं? समझ में आ रहा है ना, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ठीक है, या फिर आपका डेली अलाउंसेस जैसा हो गया, मुझे डेली के खर्चे के लिए अलाउंसेस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहा है मेरे को। क्या हुआ कि मान लो ऑफिस के काम के लिए मैं यहाँ से वहां गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है, पैसे मिले, मैंने खर्चे कर दिए आने जाने के लिए, मेरे पास कुछ बचा नहीं भैया, तो उसके ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ सैलरी, मतलब ऐसे ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आपको मिलेगा, आपको मतलब जब भी वो किसी एम्प्लॉय को मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए, सबसे पहला आपका आता है बेसिक सैलरी। ठीक है, आपका जो काम करने का है वो बेसिक सैलरी आपको जो मिल रही है वो आपका ऑलवेज टैक्सेबल होगी। इसमें और कुछ इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, सिंपली मान के चलो आपने काम किया आपको उसकी सैलरी मिल जाएगी, बेसिक सैलरी। ठीक है, देन उसके अलावा अगर आपको फीस मिलती है या वेजेस मिलता है तो भी आपका टैक्सेबल होगा। अब ऐसा अलग अलग इसको क्यों किया गया उसके पीछे का लॉजिक समझो। क्या होता था कि पहले क्या बोला गया, जितनी आपकी सैलरी इनकम होगी उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। तब जो एम्प्लॉय है उन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्प्लॉयर को बोला सुनो भैया एम्प्लॉयर, आप तुमको पूरा पैसा दे ही रहे हो, आपके जेब से तो इतने पैसे जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे को वो पैसा सिर्फ एक ही अमाउंट करके दे दो एज ए सैलरी, तो क्या हो जा रहा है, वो मेरा इनकम टैक्स की नजर में सैलरी इनकम हो जा रहा है और मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्यों ना एम्प्लॉयर आप एक काम करो, आप उस टोटल सैलरी को ना अलग अलग नाम से दे दो। मतलब अगर आप मेरे को 100 रुपए सैलरी देते थे तो 10 रुपए सैलरी मेरे को दिखा दो कि आप बेसिक सैलरी देते थे, 10 रुपए आप मेरे को दिखा दो कि हम आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दे रहे हैं, 10 रुपए आप दिखा दो कि आप हमको यूनिफॉर्म अलाउंसेस दे रहे हैं, 10 रुपए आप मेरी एजुकेशन के लिए अलाउंसेस दे रहे हैं। तो ऐसे आप क्या करते थे, आप उस टोटल जो भी सैलरी आपको मिलती थी आप आपके एम्प्लॉयर से ऐसे अरेंजमेंट करते और वही 100 रुपए आपकी सैलरी लेते, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में लेते। और इससे क्या हो जाता, जब इनकम टैक्स वाले आते हैं आप उनको क्या बोलते हैं कि सर देखो मेरा तो बेसिक सैलरी सिर्फ 10 रुपए है, नो डाउट मेरे को 100 रुपए मिला है बट सैलरी मेरा 10 रुपए है, मैं 10 रुपए को इनकम मानूंगा, उसके ऊपर आपको टैक्स दूंगा। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हम मूर्ख नहीं हैं, आपको शायद लगता होगा बट हम इनकम टैक्स वाले मूर्ख नहीं हैं, आप ये जो सेटलमेंट कर रहे हो ना, अरेंजमेंट कर रहे हो पैसों का, हमको सब समझ में आता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी
उन्होंने बता दिया कि भैया आप क्या-क्या पैसे अगर आपको मिलते हैं आपके एम्प्लॉयर से, तो हमेशा टैक्सेबल होंगे, आप कुछ भी नाम से उसको दो और कितना भी दो वो आपका टोटल टैक्सेबल सैलरी में उसको ऐड कर देंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे जेन्युइन खर्चे भी हैं, कुछ जेन्युइन अलाउंसेस भी हैं, जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लेना, तो उसकी भी उन्होंने अलग से लिस्ट बता दी है कि कौन-कौन सा आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होगा और कौन-कौन सा आपका पार्टी अलाउंसेस होगा। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। उसके बाद आपका आता है डियरनेस अलाउंसेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में और आज हमने रिवाइज भी किया था। डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है कि अगर आपको आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ गया है, जो खर्चा बढ़ गया है आपका, उसको मीट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, वो आपका डियरनेस अलाउंसेस कहलाता है। फिर से एग्जांपल दोहरा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप संबलपुर में हो, संबलपुर में अगर आप मान लीजिए आपको 20,000 सैलरी मिलती है, तो आप अपना घर आराम से चला लेते हो। लेकिन वही अगर आप मुंबई जैसे शहर में चले जाओ, वहाँ पर 20,000 बहुत छोटा अमाउंट होता है, वहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली चलाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में आपको और एक्स्ट्रा 20,000 आपकी कंपनी ने दिया, क्यों? क्योंकि मुंबई जब आप चले गए तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैच अप करने के लिए जो एक्स्ट्रा आपको पैसा मिला अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी, वो आपका क्या कहलाता है? डियरनेस अलाउंसेस। समझ में आ गया आपको? ओके। फिर आपका आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। कभी-कभी क्या होता है ना कि आप अपना खुद का घर छोड़ के दूसरे किसी शहर में जा रहे हो। तो दूसरे शहर में जा रहे हो तो यार आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रा मेरे को कंपनसेट करो यार, मैं अपना घर सब कुछ छोड़-छाड़ कर आया हूँ। ठीक है ना? छोड़-छाड़ कर अपनी सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो यहाँ पर भैया अब मैं जब डिस्को जा रही हूँ मुझे खर्चे भी तो चाहिए। सीधी-सी बात है। एम्प्लॉयी कहता है कि सुनो भैया मैं अपना शहर छोड़ के दूसरा शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं मिलेगा तो मेरा काम करने का मन नहीं करेगा। या फिर ऐसा भी होता है कि मैं खुद के घर में जब रहता हूँ ना, तो मुझे ना घर का भाड़ा का टेंशन, ना मुझे खाना खाने का टेंशन, क्योंकि मेरे पापा का घर है और मेरे पापा सारा घर का सब खाना-पीना भी सब वो देख लेते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा शहर चले जाऊँ, भैया मेरा खर्चा बढ़ जा रहा है। मेरा आना-जाना, खाना-पीना कितना कुछ खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप मेरे को एक्स्ट्रा कंपनसेट करो। तो सिटी कंपनसेटरी अगर एक्सपेंस अलाउंस आपको मिलता है, वो भी आपका फुली टैक्सेबल कहलाता है। ठीक है? उसके बाद आपका आ जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस कि भैया एक काम अगर आप नहीं करोगे, तो हम आपको उसका पैसा देंगे। ठीक है? देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कभी-कभी क्या होता है ना कि यार हमको कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। आप खाली दिन भर हमको ऑफिस में माथामारी कराते हो। हमारे आँख के सामने क्या है, सिर्फ़ वो स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन है, डेस्कटॉप का स्क्रीन है। हम खाली उधर काम करे जा रहे हैं, लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट है नहीं। यार कुछ तो हमको एक्स्ट्रा आप हमको दो। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा जैसे पैसा देंगे, आप उस पैसे से चाहो तो आपका मूवी देख लो, आप कुछ पिकनिक पार्टी टाइप में कर लो, कहीं जाके खा पी के आ जाओ। तो उसके लिए अलग से लोग एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बोल के देते हैं कि लो भैया हम आपको अलग से दे रहे हैं ₹500, आप जाओ मूवी देख के आओ। समझ में आ रहा है ना? तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर आपको मिला, तो वो टैक्सेबल होगा। देन लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस। आपकी जितनी दिन सर्विस चल रही है, मतलब देखो रिटायरमेंट अभी हुई नहीं है, आपकी सर्विस चल रही है और उसी दौरान आपकी जो लीव जमा हो रही थी, लीव क्या होता है कल हम डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो कल की पहले जाइए क्लास देखिए और फिर दोबारा इसको देखिएगा। ठीक है? तो लीव केस में क्या, सॉरी, लीव एनकैशमेंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस अगर आप आपका लीव को एनकैश करा रहे हो, मतलब लीव के बदले में पैसे ले रहे हो, तो ये आपका इनकम हो जाएगा, टैक्सेबल कर देंगे, बात खत्म, ज्यादा डिस्कस नहीं करना। उसके बाद सर्वेंट अलाउंसेस, भैया ये भी हम कल डिस्कस किए थे। आप घर में 3 घंटे तक बर्तन मांजते हो, कपड़े धोते हो, पोछा लगाते हो, हमको पसंद नहीं। आप चुपचाप से 3 घंटे पहले ऑफिस आ जाओ, हम आपके घर में सर्वेंट रखने के लिए पैसे दे देते हैं आपको। आप एक सर्वेंट रखिए, उसका जो ₹1,500 होगा वो हम देंगे। लेकिन आप 3 घंटा पहले आके ऑफिस का काम कीजिए। तो आपको हम ऐसे क्या दे रहे हैं, सर्वेंट अलाउंसेस दे रहे हैं ना, तो ये सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। देन ओवरटाइम अलाउंसेस, भैया नॉर्मली आपको 8 घंटे काम करने हैं, लेकिन अगर आप कभी-कभी 10 घंटे काम करते हो, तो आपका जो एक्स्ट्रा 2 घंटा ओवरटाइम हो गया, उस ओवरटाइम का भी हम आपको अलाउंसेस देते हैं। ठीक है? तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। वार्डन अलाउंसेस, अगर आप वार्डन रखे अपने घर में, तो भैया वार्डन का जो आप महीना का जो पैसा दोगे, वो भी हम आपको पैसे दे देंगे। तो वार्डन अलाउंसेस भी आपका क्या होता है? टैक्सेबल हो जाता है। देन कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आप लगे हो, उस प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ अगर अलाउंस मिल रहा है, तो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि जो पैसे आपको दे रहे थे ना, वो लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, नाम घुमा-घुमा के दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स वाले ने भी इस चीज़ को देख लिया। वो बोला कि अब जो आप नाम घुमा सकते हो, मतलब पेमेंट जो दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी को, आप जो अलग-अलग नाम दे सकते हो ना, वो सब का सब नाम यहाँ पर मैं आपको लेके आ जा रहा हूँ। और आप अगर अपने एम्प्लॉयी को, अगर कोई एम्प्लॉयर ये पैसा दे रहा है, तो यस एम्प्लॉयी के हैंड में वो टैक्सेबल होगा। अब वो चाहे कोई भी नाम से लो। उसके बाद टेलीफोन अलाउंसेस, ठीक है? वो आपको टैक्सेबल होगा, लेकिन बट टेलीफोन ऑफ रेसिडेंस नॉट टैक्सेबल। लेकिन आपके घर का, रेसिडेंस का अगर कोई टेलीफोन है, तो आपका यहाँ पर उसका टैक्सेबल नहीं होगा। देन
इंटरिम अलाउंसेस, ये भी एक प्रकार का अलाउंसेस आपको मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिला, टैक्सेबल। देन ये आपका पेंशन से रिलेटेड हो गया, अनकम्प्यूटेड पेंशन, जब पेंशन पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अनकम्प्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन आपको जो मिल रही है तो वो भी आपकी टैक्सेबल होगी, मंथली पेंशन मिल रही है आपकी वो टैक्सेबल होगी। देन लंच और टिफिन करने के लिए अलाउंसेस मिल रहा है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपको मिल रहा है, यस इट्स आल्सो टैक्सेबल। एनी अदर कैश अलाउंसेस अगर आपको मिला तो वो भी आपका टैक्सेबल। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, इसमें कुछ एक अपडेट है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने लिस्ट पढ़ी ना, इसमें खाली इतना ही है कि ये सारे अगर किसी भी एम्प्लॉय को मिले, सैलरी का ये पार्ट मतलब देखो टोटल सैलरी का हमने क्या किया, अलग-अलग टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, फीस, वेजेस, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, वार्डन अलाउंसेस, ऐसे अलग-अलग नाम कर दिया। तो ये सारा का सारा अगर आपको मिल रहा है तो भैया मान के चलो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो सारा का सारा आपका इनकम कहलाएगा और आप उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे। सीधी सी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस खाली ये जो लिस्ट है ना फुल्ली टैक्सेबल वाली, आप इस लिस्ट को हर 1-2 दिन में बस खाली एक ओवरलुक कर लीजिएगा ताकि आपको ये वर्ड्स आपको याद रह जाए कि हाँ कौन-कौन से इसमें फुल्ली टैक्सेबल है। या फिर आपको एक शॉर्टकट अगर मैं बताऊं तो देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था अलाउंसेस आपके 3 पार्ट के हैं, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। ठीक है, तो ये जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना इसकी लिस्ट छोटी है, स्मॉल है, और ये जो पार्टली टैक्सेबल है इसकी लिस्ट भी स्मॉल है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये दो स्मॉल स्मॉल जो लिस्ट है इसमें करीबन 4-5 अलाउंसेस हैं, आप खाली उसको याद रख लीजिए। क्या रखेंगे, आप देखेंगे कि फुल्ली एग्जेम्प्ट कौन-कौन सा अलाउंसेस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, आप उसको याद कर लो, 4-5 पॉइंट हैं, और कौन-कौन से आपके पार्टली टैक्सेबल हैं उसको याद कर लो। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आया वो सारा का सारा आपका फुल्ली टैक्सेबल। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सबका प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे, बस अभी इस इन टर्म्स को समझते चलो, आगे बढ़ते चलो। बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अलग-अलग नाम हमने यहाँ पर खाली डिस्कस किया और कुछ नहीं किया। चलिए, अब हम अगर लिस्ट के ऊपर नज़र डालते हैं कि कौन-कौन से फुल्ली एग्ज़ेम्प्ट हैं। मतलब क्या? ये पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको टैक्स बिल्कुल भी देना नहीं है। ये पैसे आपको मिलेंगे बट ये आपका टैक्सेबल इनकम नहीं होगा। ठीक है? क्या-क्या है देखो। ये आपका है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, लेकिन यहाँ पर कुछ और एक चीज़ और लिखा है, क्या? एग्जेम्प्ट अप टू एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल यूज़। जी हाँ, ये सारे के सारे हम फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, क्या? जो भी खर्चा हो, जितना खर्चा ऑफिस यूज़ के लिए हुआ, सिर्फ उतना ही फुल्ली एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा अगर खर्चा हुआ, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? मान लीजिए आपको ऑफिस टूर के लिए ₹1000 मिले, ऑफिस के काम के लिए आपको ₹1000 मिले, पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको जाना था। आपने क्या किया? आपने ₹800 खर्चा किया और ₹200 खुद रख लिया। तो ये ₹200 आपका इनकम हो गया ना? तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो ₹800 है, ये ₹800 आपका एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। इवन दो आपको मिला कितना? ₹1000 मिला आपको किससे? आपके एम्प्लॉयर से, बट आपका इनकम कितना हुआ उसमें से? सिर्फ ₹200, तो ₹200 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ₹800 क्योंकि आपने एक्चुअल में खर्चा कर दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन किसके ऊपर? सिर्फ वो ऑफिस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। तो आपके ऑफिस पर्पज के लिए कितना खर्चा हुआ? ₹800। तो ₹800 एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, वो आपका खर्चा हो गया हम मान लिए। लेकिन उसके अलावा ऊपरी जो आपने बचा लिया, ये आपकी इनकम हुई, हमको पसंद नहीं, आपको आप कमाए, हमको भी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस सबसे पहले क्या आता है आपका? फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या होता है? विद इन सिटी फॉर ऑफिशियल पर्पस। जी हाँ, अगर आप विद इन सिटी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई भी गाड़ी का मतलब जो खर्चा करते हो, ओला कैब हो गया, बस हो गया, ये सब हो गया, है ना? तो ये सब का आपका क्या कहलाता है? कन्वेंस अलाउंसेस। कन्वेंस, एक जगह से दूसरी जगह कन्वेंस अलाउंसेस, ठीक है? और वो विद इन सिटी अगर आपको मिलता है ऑफिस के काम के लिए, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंस अलाउंसेस। दूसरा आपका आता है डे टू डे एक्सपेंस मीट करने के लिए डेली अलाउंसेस। अगर आपका जो ऑफिस पर्पस के लिए अगर कुछ खर्चा हुआ, तो यस हम उसको माफ कर देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच गया, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। देन यूनिफॉर्म अलाउंसेस हम डिस्कस किए थे कुछ देर पहले कि मान लीजिए अगर आपको ₹1000 मिल रहे हैं, तो अगर अपने ₹1000 की यूनिफॉर्म अगर आप ले आए, तो भैया चलो माफ, लेकिन आप 1000 की यूनिफॉर्म नहीं लेके आए, आप सस्ती वाली ₹100 की यूनिफॉर्म लेकर आए, तो ₹900 आपका क्या हो गया? आपका फायदा हो गया ना? तो अगर आपका फायदा हुआ, तो इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं, चलो भैया इस फायदे के ऊपर टैक्स दे दो।
समझ में आ गया ना? तो इसलिए यूनिफ़ॉर्म अगर आप कभी आपको यूनिफ़ॉर्म अलाउंस मिले, इट इज़ बेटर कि भैया एक अच्छी खासी यूनिफ़ॉर्म ले आओ ताकि लॉन्ग लास्टिंग जाएगी वो, अच्छी यूनिफ़ॉर्म लेकर आइए। तो यूनिफ़ॉर्म अलाउंस आपकी क्या है? फुल्ली एग्ज़ेम्प्ट, लेकिन फुल्ली एग्ज़ेम्प्ट सिर्फ उतना एग्ज़ेम्प्ट जितना कि आप ऑफ़िस पर्पज़ के लिए खर्चा करते हो। देन एकेडमिक अलाउंसेस, जी हाँ, पढ़ाई रिलेटेड है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ नाम को पढ़ो और आगे बढ़ते चलो। देन आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जैसे मान लो कि आप रहते हो संबलपुर में, आपको ऑफिस के काम के लिए जाना है भुवनेश्वर, ठीक है? तो आपको आपकी कंपनी वाले संबलपुर से भुवनेश्वर जाने के लिए क्या दे रहे हैं? आपको भाड़े का पैसा दे रहे हैं, ट्रेन का पैसा दे रहे हैं, ठीक है? तो जो ट्रेन का टिकट का जो पैसा हो गया, वो क्या कहलाता है आपका? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, फुल्ली एग्जेम्प्ट है क्योंकि आपके पास कुछ बच नहीं रहा है इसके ऊपर। आपने कंपनी से लिया, आपने रेलवे वालों को दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, आपकी इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं हुई तो फिर भैया फुल्ली एग्जेम्प्ट। देन लेकिन मान लो आपको कंपनी की तरफ से मिले 2000 रुपए कि आप जाओ और वहां से काम करके आओ। आपने क्या किया? आप सिंपल से क्या किए? ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन पकड़ लिए, 50 रुपए की टिकट उसमें खरीदे और जाकर आ गए। 50 रुपए जाना, 50 रुपए आना, कुल मिलाकर आपका 100 रुपए टिकट का हो गया और 100 रुपए में आपने अपना खाना खा लिया। आपने 200 रुपए में काम सल्टा लिया और पूरे के पूरे 1800 रुपए अपने बचा लिए। तो ऑफिस पर्पस के लिए कितना खर्चा हुआ? 200। तो एग्जाम कितना होगा? 200। टैक्सेबल कितना होगा? 1800। ठीक है? देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ भी पैसा मिले वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका आता है सम्पचरी अलाउंसेस, जी हाँ, अलाउंसेस रिसीव बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, अगर उनको कुछ भी अलाउंसेस मिले तो एग्जेम्प्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को कुछ भी अलाउंसेस मिले तो वो एग्जेम्प्ट होता है। समझ में आ गया? ये बेसिक हमने देख लिया, फुली एग्जेम्प्ट नाम हम डिस्कस किए थे। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एडजस्टमेंट समझिए। आपको यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस मिला, मान लीजिए 600 रुपए पर मंथ, ठीक है? और कुछ दिया नहीं है। अमाउंट एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल यूज, जितना भी आपने ऑफिशियल यूज के लिए यूज किया वो सारा का सारा आपको क्या मान लीजिएगा कि हाँ ये सारा एज्यूम किया जाएगा आपने ऑफिस के लिए यूज किया गया है और सारा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए यूनिफॉर्म के लिए मिला 600 रुपए पर मंथ और आपने सिर्फ 100 रुपए पर मंथ खर्चा किया, तो भैया जो एक्स्ट्रा 500 बच गया आपके पास बच गया, हमको पसंद नहीं भैया, टैक्स दे दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं काफ़ी स्पीड चल रहा हूँ बट क्योंकि इसमें समझने वाला ही चीज़ है, बस आप सुनते जाओ आपको समझ में आते जाएगा। कुछ ऐसा हाथी घोड़ा नहीं है अभी तक तो। बताइए, अभी तक का जो हम डिस्कस किया आपको समझ में आ रहा है? फटाफट बोलिए, या तो बोलिए या Yes, चैट। sir. ओके, नोट्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उसी से आप लोग रेफर कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं अगर पार्टली टैक्सेबल के ऊपर, ठीक है? कौन-कौन से अलाउंसेस होते हैं जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, जी हाँ, आपको आपके बच्चों के पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? पैसे देंगे। बहुत ही गंदा अलाउंसेस है ये, क्यों? क्योंकि बना था बहुत पहले, उसके बाद इस चीज के ऊपर और काम किया नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको अपडेट कर देना चाहिए था। अभी आप लोग जब इसको आगे समझोगे आपको खुद को हंसी आएगी। अगर हंसी आए तो चुपके से हंसना, सबके सामने मत हंसना, वरना लोग डाउट करेंगे पता नहीं क्या हो गया। देखिए क्या बोलता है ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, आपके बच्चे मतलब एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि भैया आपके बच्चे पढ़ने चाहिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए हम आपको पैसे देंगे, आप पढ़ाओ उसको, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोच कर देखिए कि एम्प्लॉयर से मुझे मिले 1000 रुपए और मैंने 1000 रुपए बच्चे की फीस पे जमा मतलब खर्चे कर दिए, क्या मेरे पास कुछ बचा? नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा उस 1000 के ऊपर। बोला ऐसे कैसे? बोले देखो क्या कहता है ये, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहता है कि आपको जो एक्चुअल पैसा मिला, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, आपको जो एक्चुअल पैसा मिला, ठीक है, पर चाइल्ड 1000 रुपीज पर चाइल्ड, उसको माइनस करेंगे क्या? 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। जी हाँ, मैक्सिमम आपका 100 रुपए पर मंथ ही हम अलाउ करेंगे और वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों का। 2 बच्चे से तीसरा बच्चा हो गया तो ना बाबा ना, इसका अलाउंसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, आपको पूरा का पूरा टैक्सेबल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मान लो कि अगर एक ही बच्चा है और एक बच्चे के ऊपर मेरे को 1000 रुपए मिले और मैंने ट्यूशन फीस कितना खर्चा किया? 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना। तो बैलेंस किसके ऊपर टैक्स देना है आपको? 900 रुपए पर चाइल्ड। सीन टू, मान लो कि भैया मुझे 2 बच्चों के ऊपर 2000 रुपए मिले, ठीक है?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बच्चों का 200 रुपए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1800 रुपए। मान लो कि मैं बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का आदमी हूँ और मेरे 10-10 बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे का मेरे को मेरी एम्प्लॉयर से मिल गया मान लीजिए 10,000 रुपए। तो बेनिफिट भी मैं क्या बोलूंगा कि सर मेरे तो 10 बच्चे हैं, यस आई एम स्पेशल कैटेगरी वाला, 10-10 बच्चे वाला हूं मैं, तो आप मेरे को एक काम कीजिए, 100 रुपए पर चाइल्ड इंटू 10 बच्चे का 1000 रुपए करके एग्जामेशन दीजिए। तो इनकम टैक्स वाली बोलेगी वेरी गुड, हमने आपको नहीं बोला बच्चा पैदा करने के लिए, आपको सिर्फ लिमिटेड ही बेनिफिट मिलेगा, कितना, मैक्सिमम 2 बच्चे, तो 2 बच्चे इंटू 100 रुपए पर मंथ, यानी कि 200 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 9,800 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम पूरा पूरा और ज्यादा अगर बेनिफिट यहाँ पर देने लग जाते तो लोगों का भैया ठिकाना नहीं है, कोई 10 बच्चे पैदा करता, कोई 20 बच्चे पैदा करता, क्यों, क्योंकि हम अपनी इनकम में से खर्चा दिखा देते, टैक्स गवर्नमेंट को देते नहीं। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इसको रोक दी, बट देखा जाए तो ये चीज बहुत गलत है। एजुकेशन के लिए आप जो अलाउंसेस दे रहे हो और सिर्फ 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, यार 100 रुपए में क्या होता है, एक आजकल की नोटबुक नहीं आती आजकल 100 पेजेस की अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। तो ये बहुत ही वाहियात है, इसको चेंज करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इस चीज को इंक्रीज करके एटलीस्ट आज का जो करंट सिनेरियो है, एक बच्चे के ऊपर एटलीस्ट पर मंथ 1000 तो आपको करना ही चाहिए इंक्रीज। 100 रुपए में कुछ नहीं होता। हाँ, ये 2 बच्चे वाला लिमिट रखो आप, ये वैलिड पॉइंट है कि 2 बच्चों का ही बेनिफिट दो, बट ये 100 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए कर देना चाहिए। तो भी अगर कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर या कोई अच्छे पोस्ट पे जो है, या कोई भी ऑफिशियल अगर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो प्लीज भैया आपसे रिक्वेस्ट है, मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जो 100 रुपए पर चाइल्ड वाला बात है ना, इसको हटा के आप इसको 1000 रुपए कर दीजिए, भगवान आपको आशीर्वाद देगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको और एलाबोरेट करते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड मान लो आपका 3 हो गया, तो आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 का, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद अब मान लो 600 रुपए फॉर 2 चिल्ड्रन, आपको मिल रहे हैं 600 रुपए 2 चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्चुअली रिसीव कितना हो गया, 600 रुपए पर मंथ इंटू 12 महीना, यानी कि साल का आपको मिल गया 7,200। लेकिन एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 100 रुपए पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, 100 रुपए मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए पर मंथ इंटू 12 महीना, तो साल भर का कितना हो जाएगा 2400। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 7200 माइनस 2400, बैलेंस आपका आ गया 4800, ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ₹600 फॉर 2 चाइल्ड ईच, यहाँ पर 600 रुपया पर चाइल्ड करके दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले केस में क्या था, 600 रुपया दोनों के लिए था, बट सेकंड सीन में क्या है, 600 रुपये पर चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा 600 रुपए इंटू 12 महीना इंटू 2 बच्चे, तो टोटल आपको कितना पैसा मिला आपके एम्प्लॉयर से 14,400, जिसमें से एक्शन कितना हो जाएगा 100 रुपए मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 12 महीने के लिए, तो 2400 आपका बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल आपका हो जाएगा ये 12,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपके बच्चे ही नहीं है तो नो डिडक्शन। हाँ भैया, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, उनका बच्चा नहीं है लेकिन लोग बोलेंगे सर मेरे को भी दो, मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन अलाउंसेस दो, 100 रुपए का बेनिफिट लूं कम से कम। सरकार बोलती है नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कभी कभी आप लोग देखेगा जब कभी कुछ भिखारी लोग का मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पर बहुत सारे भिखारी लोग जमा होते हैं और वहां पर लोग उनको दान पुण्य करते हैं। तो जो भिखारी एक तो बैठी रहेगी भिखारन, वो बगल में तो उसका छोटा सा बच्चा रहेगा 1-2 महीने का, बोलता है भैया इस बच्चे के लिए भी आप लोग चावल बिस्किट कुछ दीजिए, वो बच्चा कहाँ से खाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से बोला कि अगर आपका बच्चा नहीं है आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इट हैज चाइल्ड बट नो एजुकेशन, सॉरी इफ हैज चाइल्ड बट नो एजुकेशन नो डिडक्शन। आपका बच्चा तो है बट उसको पढ़ाते नहीं हो आप, तो जब पढ़ा नहीं रहे तो बेनिफिट किस चीज का लोगे। तो पहले बच्चों को पढ़ाओ, मतलब पहले बच्चा पैदा करो फिर उसको पढ़ाओ, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। बट ये 100 रुपए के लिए कौन इतना टेंशन पा लिया यार, 100 रुपए का तो डेली आपको बच्चा चॉकलेट खा जाएगा, नहीं भैया बहुत महंगा हो जाएगा, सोच समझ के कीजिएगा खर्चा जाएगा। चाइल्ड में भी मेजर और माइनर, जी हाँ, छोटा बच्चा भी हो सकता है बड़ा बच्चा भी हो सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। 100 रुपया पर चाइल्ड ले लो भैया। उसके बाद मल्टीपल बर्थ आफ्टर सिंगल बर्थ, जी हाँ, पहला एक बच्चा हुआ लेकिन सेकंड टाइम 2 बच्चे हो गए, तो 3 हो गए। अब क्या करेंगे, तो देखो बेनिफिट ओनली फॉर 2, कंसिडर एज मल्टीपल ओनली। समझ में आ गया। पहला बार में आपका एक बच्चा था, दूसरी बार में भी आपका एक बच्चा होता तब तक ठीक होता, लेकिन आपके हो गए 2, 3 बच्चे हो गए, अलाउंसेस मिलेगा 3 का लेकिन एग्जाम्पशन मिलेगा सिर्फ
2 का। समझ में आ रहा है? सर पहले ही बार में 2 बच्चे हो गए, हमने क्या बोला? सर एक ही डिलीवरी हुई है, 2 बच्चे कंसीडर, कोई एक बच्चे करो ना, नहीं, नहीं, नहीं। पहली बार में अगर 2 बच्चे हो गए तो 2 तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम से फिर से अगर आप बच्चा और पैदा कर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सर फर्स्ट टाइम 3 हो पहले बार में 3 हो गए तब भी आपको 2 ही बेनिफिट मिलेगा। होते हैं ऐसे, बीच में केस आया था ना, एक लेडी को कितना 3 या 4 बच्चे हुए थे, तो अगर वो इस इनकम टैक्स में अगर ये प्रोविजन देखें तो भैया सिर्फ 2 बच्चे का बेनिफिट आपको मिलेगा, भले ही आपने एक बार में 10 बच्चे क्यों ना पैदा किए हो। ठीक है? ये सर मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 100 रुपया सर, कुछ क्या फर्क नहीं पड़ने वाला, कंप्लेन भी ये नहीं करेंगे। बहुत बहुत पहले का बना था ये वाला, कुछ और अपडेट नहीं किए। पहले बहुत सस्ता था ना यार, सरकारी स्कूल में बच्चे लोग जाते थे तो उनका तो 100 रुपए भी नहीं लगता था, है ना? बाद में ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, ये Yes, सब sir. का धंधा शुरू हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बच्चे का चीज देखिए, टिफिन में उतना चला जाता बच्चे है का टिफिन में उससे ज्यादा लग जाए, सही बोल रहे हो। 100 रुपए में उसका टिफिन डेली का खर्चा हो जाएगा, ये लोग पर मंथ का 100 रुपए दे रहे हैं। ये तो सर इसमें ये गवर्नमेंट के हिसाब से किया हुआ है सर, बेकार चीज है, छोड़ो। गवर्नमेंट अब अब उसका देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। चाइल्ड 2 के लिए मिलता है 80 रुपीज पर मंथ और चाइल्ड 2 के लिए है 120 रुपए पर मंथ। ठीक है? तो ये जो 80 रुपए पर मंथ है, ये तो 100 के अंदर है, विदिन 100 है, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो 120 रुपए पर मंथ मिल रहा है, आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? 100 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट करोगे, बाकी का 20 रुपए टैक्सेबल होगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर देखो, मेरा 80 रुपीज प्लस 120 रुपीज, मेरा पर मंथ तो 200 रुपए हो रहा है 2 बच्चों का, तो भैया मेरा पूरा 200 रुपए एग्जाम्प्ट कर दो। तो सरकार बोलती है नहीं, 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 ऐसे नहीं चलेगा। ये 80, हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चा स्पेशल है। ये 80 रुपए है, मतलब 100 के अंदर है, इसको पूरा एग्जाम्प्ट मिलेगा। ये 120 रुपए मिला तो इससे सिर्फ 100 रुपए का बेनिफिट देंगे, बाकी 20 रुपए को हम टैक्सेबल कर देंगे, बात खत्म। इवन दो आपका दोनों को मिला के 200 रुपए हो रहा है, तो सरकार बदमाश है। ठीक है? सर हाँ, सर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों का एग्जाम्पशन मिल जाएगा? दोनों क्लेम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा चीज है, दोनों क्लेम कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से इसको ज्वाइन करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। आइए ब्रेक के बाद।